जय हिंद। देखिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। हालांकि पिछले टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में 7 कंट्री के 8 देशों के बारे में मतलब समझ चुके थे, ठीक है। लेकिन उसको कंटिन्यू में रखेंगे, बट अभी थोड़ा सा बीच में एक नया टॉपिक आप लोगों को ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो नया टॉपिक है भारत में परिवहन व्यवस्था। कौन कौन से परिवहन यातायात के साधन है भारत में, वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में जो परिवहन व्यवस्था है उसके 4 साधन है, ठीक ना। कौन कौन से साधन है यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है रेल परिवहन, ठीक ना। रेल परिवहन वन, ठीक है। रेलवे रेलवे दूसरा आता है आपका सड़क परिवहन, ठीक ना। रोड सड़क परिवहन, ठीक है। रोड के द्वारा आपका परिवहन या यातायात व्यापार जो भी है, ठीक ना, रोड, ठीक है। रोड थर्ड नंबर पे आपका वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन, वायु परिवहन में फ्लाइट वगैरह से, एरोप्लेन से, ठीक ना। एरोप्लेन हवा में उड़ने वाली चीज, तो एरोप्लेन। और चौथा जो आपका आता है, एक आता है जल परिवहन, जल परिवहन, वाटरवे जिसको बोलते हैं वाटरवे, ठीक ना, वाटरवे। तो ये 4 प्रमुख प्रकार के परिवहन यहाँ पे भारत में हमारे देखे जाते हैं, या किसी भी कंट्री में ज्यादातर यही। जिस कंट्री में ये क्या नाम समुद्र वगैरह नहीं है, वहां पे भी अगर आंतरिक नदियां हैं उस कंट्री में, तो जल परिवहन देखा जाता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन सऊदी अरब में पूरे कंट्री के अंदर तो कोई एक भी नदी है नहीं है, लेकिन उसके पास समंदर है, ठीक ना। तो वहां पे उसका जल परिवहन चलता है, ठीक। तो ये 4 विशेष प्रकार का जो परिवहन व्यवस्था हो गया, वो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, यही 4 अक्सर देखेंगे। इसके अलावा दूसरा और कोई परिवहन व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम सबसे पहला आपको जो बताएंगे वो जल परिवहन के बारे में बताएंगे, वाटरवे के बारे में, ठीक है। कि जल परिवहन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हमारा जल से व्यापार कैसे होता है, यात्रा कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जल परिवहन के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में बाकी भी देख लेंगे इसी के लास्ट में, ठीक है। बाकी एक एक करके आप लोगों को अच्छे से डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक है। देखिए, जल परिवहन एक सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता है, ठीक, सबसे सस्ता है। हालांकि आप थोड़ा मोड़ा जाएंगे नदी वगैरह में जैसे बोटिंग करने, तो वो सस्ता नहीं है। वो 5 मिनट बैठाएगा लेकिन 50-60 रुपए 100 रुपए तक चार्ज कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये दूरी डिस्टेंस के लिए ये सबसे सस्ता है। दुनिया का 95% व्यापार, या भारत का बोले तो 95% से भी ज्यादा व्यापार क्या होता है, जल परिवहन से ही होता है। जल परिवहन से ही व्यापार होता है, ठीक ना। भारत का 95% से भी ज्यादा जल परिवहन से ही आपका व्यापार होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा समय लेता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीड से पानी वाली जहाजें वगैरह बहुत तेजी से नहीं चलती हैं। जैसे हाईवे हो गया, इन सब पे गाड़ियां 100-120 तक होती हैं, 140 तक भी बहुत सारे लोग चलाते हैं। लेकिन ये जो पानी वाली जहाजें होती हैं वो 20 किमी प्रति आवर या फिर 10-15 किलोमीटर ऐसे मैक्सिमम 40 तक ही जा पाती है, ठीक ना। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन मान लीजिए कि किसी को जाना है, अब बोले तो चेन्नई से कोलकाता जाना है, तो चेन्नई से कोलकाता जाना है, अगर वो पानी वाली जहाज से जाए तो कितने देर में पहुंचेगा। वही फ्लाइट से जाए तो आधे घंटे, 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे जाने का केवल टाइम बता रहे हैं। बाकी उसका पोस्ट और प्री वाला चेकिंग वाला अलग है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हालांकि इसका किराया कम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जल परिवहन के थोड़ा सा। अच्छा, जल परिवहन में आप देखेंगे तो एक रोरो फेरी नाम की बोट चलती है, रोरो फेरी, रोरो फेरी, ठीक है। रोरो फेरी आप देखे होंगे, ऐसा रहता है बोट के, ये रहेगा कई छत वाला, आप देखेंगे इधर कई छत का रहता है, ठीक ना। इसमें यात्रा भी कर सकते हैं और ये सामान वगैरह ढुलाई के लिए, सामान मतलब कि सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए उसमें भी रोरो फेरी नाम का जो पानी वाली शिप है वो यूज होता है, ठीक ना। रोरो फेरी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट तो एक है, आप देखे होंगे एमवी गंगा विलास, जो बनारस वाराणसी से गया था डिब्रूगढ़ तक, तो एमवी गंगा विलास, एमवी क्या है वो शिप का नाम है, ठीक है। और गंगा विलास गंगा के रास्ते से गए थे, तो ये रोरो फेरी। दूसरा आप देखेंगे पर्यटन के लिए यूज किया जाता है एमवी गंगा, एमवी ऐसे नाम है शिप का, गंगा विलास, ठीक है। मोदी जी द्वारा चलाया गया था एमवी गंगा विलास। ये वाराणसी से गया था, कहाँ, वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम में गया था, असम का डिब्रूगढ़, ठीक ना। डिब्रूगढ़ अगर हम मैप में देखेंगे वाराणसी से डिब्रूगढ़,
तो आप देखेंगे ये हम रिमूव कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये तो आप कॉमन सी बातें समझ ही जाएंगे। तो हम अगर इंडिया के मैप में देखेंगे इसको वाराणसी से डिब्रूगढ़, तो आपको देखने को मिलेगा ये रहा आपका, ये एक हाथ से बिना पेन उठाए आप ही बनाने सीख जाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। वाराणसी से डिब्रूगढ़, तो यहाँ पे आपका यूपी है, यूपी में आपका यहाँ पे वाराणसी, ठीक ना। वाराणसी डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आपका ये असम में मिलेगा। असम में यहाँ पे डिब्रूगढ़ देखने को मिलेगा। मैप होगा तो आप इसमें देख सकते हैं डिब्रूगढ़, वरना ऐसे समझ लीजिए डिब्रूगढ़, ठीक ना। असम, वाराणसी यूपी में है। ये भी किसी को नहीं पता होगा तो धन्य होगा वो। तो इसका जो रास्ता था ना, ये सीधा नहीं था वाराणसी से डिब्रूगढ़, क्योंकि जो पानी वाली जहाज है तो सड़क पे आएगी नहीं किसी भी सूरत में, ठीक ना। तो उठा के बहुत सारे लोग, हालांकि सुनामी वगैरह है ना सड़क पे ले आती है, लेकिन समुद्र वाली जहाजों का, ठीक। वाराणसी से डिब्रूगढ़ ये रास्ता कौन सा फॉलो किया था, तो रास्ता ये फॉलो किया था आपका वाराणसी से चली, गंगा नदी से, गंगा नदी वाराणसी में है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है। तो गंगा नदी का जो रास्ता है वो क्या है, ऐसे होते बिहार होते हुए बंगाल में, ये क्या नाम, बांग्लादेश, बांग्लादेश में, ठीक ना। तो वाराणसी से, और एक नदी इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ पे, मिल जाती है। कल परसों में आपको मैं बताया था कि चांदपुर शहर में यहाँ पे आके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, ठीक। ये गंगा और वो ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ से ये वाराणसी से चली थी, और यहाँ पे बिहार होते हुए यहाँ पे कलकत्ता, ठीक ना। कलकत्ता, कोलकाता बोले तो कोलकाता, ठीक ना। कोलकाता में, कोलकाता से होते हुए ये बांग्लादेश चली है, और बांग्लादेश होते हुए फिर ये चली कहाँ, बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी के बहने की दिशा के विपरीत ये यहाँ से डिब्रूगढ़ पहुंची, ठीक ना। तो ये काफी दिन लग गया था, एक महीने के अराउंड लग गया था क्या तो इतना बड़ा लंबा डिस्टेंस ये, मतलब कितना है, 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर ये दूरी तय करके एमवी गंगा विलास, हालांकि ये पर्यटन के लिए था, और इतना स्लो स्पीड में कोई अगर अपने व्यापार के लिए, काम के लिए जा रहा है तो इतना स्पीड प्रीफर नहीं करता है, क्योंकि उसे घंटे 2 घंटे में पहुंच जाना होता है। मान लीजिए किसी को इंटरव्यू देने जाना है वाराणसी से डिब्रूगढ़, ये रास्ता पकड़ के जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो तो सीधे यहाँ से जाएगा गुवाहाटी, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़, ठीक है। तो गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी है, गोपीनाथ बारदोला एयरपोर्ट, ठीक। तो यहाँ पे चला गया, ये गया डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, समझ गए। अब आपको हम ये तो मैंने बता दिया एमवी गंगा विलास के बारे में। अब जल परिवहन ना, जल परिवहन भी दो तरीके से उसको भी कैटेगराइज किया जाता है जल परिवहन को, ठीक है। जल परिवहन एक होता है आंतरिक जल परिवहन और एक महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक बोले तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अंदर ही जल का, जल के द्वारा परिवहन, या नाव, या फिर बड़ी नाव है बोले तो शिप यानी जहाज, ठीक ना। जल परिवहन, परिवहन को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन से, तो आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, और एक होता है महासागरीय जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन। महासागरों में जो व्यापार वगैरह होता है ना, ये अदर कंट्री से, जैसे भारत का चाइना से हो गया, अमेरिका से हो गया, इधर सॉरी गल्फ कंट्री से हो गया, यूरोप से हो गया, अफ्रीका से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, ठीक है। बाकी क्या नाम, अगर श्रीलंका से हो गया, इंडोनेशिया से हो गया, इधर फिलीपींस से हो गया, ठीक है। तो जितने भी कंट्री से होते हैं व्यापार, वो सब महासागर या सागर के थ्रू सागरीय महासागरीय परिवहन से होता है। आंतरिक जल परिवहन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर देश के अंदर ही, यानी कंट्री के अंदर ही जो परिवहन व्यवस्था होता है जल का, उसे आंतरिक जल परिवहन। छोटे छोटे नाव जो जैसे नदी में लगे होते हैं ना, वो जल परिवहन का साधन तो नहीं बोलेंगे, हालांकि वो घूमने फिरने के लिए ठीक होता है, लेकिन बड़ी जो सीट चलती है, ठीक ना, जैसे आपका कोलकाता में, मुंबई में चलता है, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, गोवा में, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो आंतरिक जल परिवहन के अंदर आते हैं, ठीक। मतलब इंटरनेशनल उसका व्यापार नहीं है लेना देना, ये पूरे जल परिवहन का मात्र 1% है भारत में। मतलब कि जल परिवहन का ना, भारत में आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक मतलब जल के थ्रू, मतलब जलयान के थ्रू यात्रा बहुत ही कम किया जाता है, सिर्फ घूमने पर्यटन के नाम पे ही इसको किया जाता है 1%, ठीक। तो ये हो गया आपका आंतरिक जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन। अब आंतरिक जल परिवहन में जो व्यापार के लिए कुछ यूज किया जाता है, जिसके लिए आपके पास नेशनल वाटर वे बना हुआ है, ठीक ना, नेशनल वाटर वे, ठीक है। नेशनल वाटर वे में, अच्छा हाँ, नेशनल वाटर वे बोला जाता है उसको। जैसे हम लोग सड़क वाले को क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, या इसे राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक ना। तो उसी तरीके से आपका राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटर वे, ठीक ना, नेशनल वाटर वे, राष्ट्रीय जल मार्ग बने हुए हैं, ठीक ना। जल मार्ग देश के अंदर अंदर, ठीक ना, देश के अंदर ही राष्ट्रीय जल मार्ग बने हुए। अभी कितने जल मार्ग हैं, तो 6 जल मार्ग है, 6 नेशनल वाटर वे हैं अपने भारत में।
अब वो कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं, बल्कि डायरेक्ट भारत का नक्शा बना के उसी पर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंतरिक जल परिवहन को हम लोग नेशनल वाटरवे जो 6 है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेशनल वाटर वे, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो भारत का नक्शा बनाते हैं। इधर भाई में कोई जल परिवहन व्यवस्था नहीं है, इसलिए इधर अगर नहीं भी दिखेगा तो ज्यादा परेशानी वाली कोई विशेष बात नहीं है। ठीक ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई जल परिवहन की व्यवस्था है नहीं। अभी थोड़ा सा गलत बन गया, इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हाँ लगभग ठीक है। ठीक, तो नेशनल वाटरवे टोटल 6 है। कहाँ से है? पहला जो है नेशनल वाटरवे NW1, मैप में आप देखेंगे तो NW1 लिखा रहेगा पहले के लिए, यानी NW को नेशनल वाटर वे। तो पहला जो नेशनल वाटरवे, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो है प्रयागराज, पहले बोले तो इलाहाबाद। ठीक ना, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इलाहाबाद क्या है? प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। ठीक ना, ये 891 किलोमीटर का है ये नेशनल वाटर, ये 891 किलोमीटर का। ठीक है, 891 किलोमीटर का ये नेशनल वाटर ये है। तो ये कहाँ पड़ेगा मैप में अगर हम देखें तो? इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा? ये रहा आपका यूपी, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक ना, तो यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा इलाहाबाद। ठीक ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद। और हल्दिया कोलकाता के पास, कोलकाता से थोड़ा नीचे, ये गंगा नदी के साथ ही रहेगा ना, गंगा नदी बिहार में, झारखंड बिहार होते हैं यहाँ पे, आपका वेस्ट बंगाल फिर आगे बांग्लादेश। तो हम केवल नेशनल वाटर वे दिखा रहे हैं। NW1 891 किलोमीटर है, ये हल्दिया आपका हो गया, हल्दिया। ठीक है, वेस्ट बंगाल। पहला नेशनल वाटर वे इलाहाबाद से हल्दिया, किस नदी पे? गंगा नदी पे, यहाँ पे लिख दें गंगा नदी पे, गंगा रिवर। ठीक, अब दूसरा वाटर वे जो है वो हमारा है धुबरी से सादिया, धुबरी से सादिया। धुबरी कहाँ है? असम में, सादिया असम में। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे धुबरी से सादिया है, धुबरी से सादिया। धौला सादिया पुल आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, धौला सादिया पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, यह 205 किलोमीटर। ठीक है, 205 किलोमीटर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र हम यहाँ बता रहे हैं, एक्चुअली तिब्बत में उसको सांगपो बोलते हैं। ठीक है, सांगपो नदी बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से यहाँ प्रवेश करती है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोले तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, बीच में एक मालवी द्वीप आता है। तो धुबरी से सादिया, धुबरी कहाँ है? यहाँ है, सादिया यहाँ है, धुबरी से सादिया। ठीक है, सादिया नदी ब्रह्मपुत्र। ठीक ना, नदी हो गई ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? NW2, नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें तीसरा नेशनल वाटरवे कौन सा है? तीसरा, तो तीसरा जो आपका है, तीसरा जो है आपका ये कोट्टापुरम से कोलम, कोट्टापुरम से कोलम। कोट्टापुरम कहाँ है? केरल में। पहले यहाँ देख लेते हैं, कोट्टापुरम से कोलम, कोट्टापुरम ऊपर है, कोलम नीचे है। ठीक ना, कोट्टापुरम, कोट्टापुरम टू कोलम। मैप होगा तो आप देख सकते हैं कोट्टापुरम और कोलम, यहाँ पे लिख दें कोट्टापुरम पुरम टू कोलम, डबल न रहेगा यहाँ पे। कोट्टापुरम टू कोलम कहाँ है? केरल में, केरलम में। अभी नाम इसका बदल गया, केरल का नाम केरलम हो गया, कोट्टापुरम से कोलम। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नेशनल वाटरवे हो गया, कोट्टापुरम से कोलम, NW3। ठीक है, NW3। तो ये 3 हो गए नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा धुबरी से सादिया, तीसरा कोट्टापुरम से कोलम। ठीक ना, अब चौथा जो है वो वाटरवे है, नेशनल वाटरवे है, वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चौथा नेशनल वाटरवे कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक ना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है चौथा वाटरवे नंबर 4। ठीक है, वाटरवे नंबर 4 ये है आपका गोदावरी कृष्णा के पास, गोदावरी और कृष्णा नदी पर। कहाँ से? भद्राचलम, भद्राचलम से, भद्राचलम में काकीनाडा, काकीनाडा जगह है, भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट है, काकीनाडा, काकीनाडा टू पुडुचेरी। ठीक ना,
उर्दू चेरी। एन रंगस्वामी अभी वहाँ के सीएम बने, ठीक है, शपथ लिए एन रंगस्वामी, पिछले 5 पंचवर्षीय से वही सीएम बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो पुदुचेरी, पुदुचेरी लिखा गया चेरी, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। भद्राचलम आपका आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी आपका तमिलनाडु के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका भद्राचलम। कृष्णा नदी, नदी का नाम भी अगर लिख दें यहाँ पे तो कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी। यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बाद में हो सकता है हम प्रयास करेंगे दिखाने के लिए, थोड़ा सा बोर्ड पे ही उठा देंगे उसको, ठीक है। तो आपका कहाँ पे काकीनाडा, भद्राचलम, भद्राचलम से यहाँ लिखने ब्रैकेट में काकीनाडा, काकीनाडा को पुदुचेरी, सॉरी पुदुचेरी यहाँ पे मिलेगा आपको पुदुचेरी। ये हो गया आपका NW4, NW4 हो गया आपका चौथा वाटरवे नंबर, यानी कि वाटरवे नंबर 4 हो गया आपका ये कृष्णा और गोदावरी नदी। अब 5वां जो है वो है ये ब्राह्मणी नदी पे। ब्राह्मणी नदी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है, ये आपका रहा उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया उड़ीसा, इतना ज्यादा नहीं है, कभी कभी ज्यादा ही खींचा जाता है। तो ये हो गया आपका उड़ीसा, ओडी से शुरू होता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। जैसे पहले छोटा सा था, अभी बड़ा सा हो गया, पहले छोटा ऊ था, अब वो हो गया, ठीक। तो नाम तो बदलते रहते हैं, सरकार बदलती है तो नाम भी बदलता रहता है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में आपका ये तालचर से धूमरा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 5, NW5। ये मान लीजिए NW1 था, NW2 हो गया, NW3 हो गया, और ये NW4 हो गया, NW5 हो गया। किस नदी पे, तो ब्राह्मणी नदी पे, ब्राह्मणी नदी है, ठीक। कहाँ से, तालचर से, तालचेर देखेंगे मैप में तो तालचेर लिखा होगा। फिर धूमरा, धूमरा बोलिए, धूमरा बोलिए, जो बोलना है बोलिए। तो ये हो गया आपका, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर से इधर ही जाएगी, वापिस भी आएगी, वही वाली जहाज, पानी वाली जहाज इधर से इधर, यानी कि ऐसा नहीं कि इधर से मारा तो सिर्फ इधर ही जा रही है, वापिस भी उसी रास्ते पे आएगी, ठीक है। तो नदी में तो एक ही रास्ता होता है ना, ऐसा नहीं कि गाड़ी गई इधर बाईपास लेके दूसरे रास्ते से लौट गई यूटर्न मार के, नहीं, इधर से इसी नदी में आएगी। तालचेर से धूमरा हो गया नेशनल वाटरवे नंबर 5। ये हो गया आपका 5। कौन कौन से, पहला इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा आपका धुबरी से सादिया, तीसरा हो गया कोट्टापुरम से कोल्लम, चौथा हो गया आपका काकीनाडा से पुदुचेरी, 5वां हो गया आपका ये तालचेर से धूमरा। अब छठा जो है वो है फिर से असम में, छठा नंबर वाटरवे जो है NW6, फिर से असम में ही मिलेगा, बराक नदी पे, बराक, बराकर नहीं, बराक, बराकर नदी आपका झारखंड में पड़ता है, बराक नदी आपका असम की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो बराक नदी में ये है आपका, बराक नदी में है भांगा, भांगा एक जगह है, भांगा से आपका कहाँ है, भांगा से आपको मिलेगा ये लाखीपुर, हाँ, भांगा से लाखीपुर, भांगा से लाखीपुर। आपका नाम भी ऐसा है, नहीं समझ दिमाग से निकल गया तो भूल ही जाता है। भांगा से लाखीपुर, बराक नदी, ठीक है, बराक नदी से भांगा से लाखीपुर। अगर हम यहाँ पे देखें मैप में तो आपको मिलेगा ये सादिया का, हटा दिया मैं, सादिया ले लिया ऊपर, यहाँ पे मिलेगा भांगा, यहाँ पे मिलेगा लाखीपुर, ठीक है, यहाँ पे भांगा, यहाँ पे लाखीपुर, ठीक है, लाखीपुर NW6। तो इस तरीके से आपको ये नदी कौन सी है, बराक नदी, बराक नदी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं आज नेशनल वाटरवे 1 से लेके 6 तक बता दिया, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 2 धुबरी से सादिया, नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोट्टापुरम से कोल्लम केरल में, नेशनल वाटरवे नंबर 4 आपका ये भद्राचलम से पुदुचेरी, 5 आपका तालचेर से धूमरा, 6 झागा से लाखीपुर आपके बराक नदी पर, ठीक। तो ये हो गए मेन 4, मेन क्या 6 नेशनल वाटरवे जल परिवहन के, आंतरिक जल परिवहन के। बाकी क्या होता है महासागरीय जल परिवहन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें कोई बात नहीं, दिमाग इतना बड़ा मेमोरी है तो फिर लिख के क्या होगा, कॉपी तो फेंकेंगे, दिमाग नहीं फेंकेंगे ना लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं महासागरीय परिवहन के बारे में, ठीक है। ये हम पूरा ही मिटा दे रहे हैं, नक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नक्शा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार पेन रखा और ये नक्शा तैयार हो गया। आपके पापड़ से भी पहले पापड़ बताते हैं कि सबसे
जल्दी बनाना है तो पापड़ बना लो, उससे पहले भारत का नक्शा बना लो। ठीक है, ये अभी सीख जाइए बनाने एक बार में। ठीक, जल, भारत में जल परिवहन। अब हम लोग देखते हैं महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय इधर ही लिख देते हैं साइड में ताकि वहां पे बैठे हैं। ये महासागरीय जल परिवहन। ठीक है, अब ये क्या होगा, व्यापार के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए महासागर, सागर, जल संधि, इस सब चीजों के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग मैप बनाए इंडिया का, तो फिर से थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, आधा ही बल्कि बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में महासागर नहीं है तो इधर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा और ऊपर रखें। ठीक है, अब तो दिख ही रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ये इधर हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश और ठीक है, तो ये मेन हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वही समुद्र से लगा है। इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर, इधर पे आप बंगाल बोलते थे, बंगाल, बंगाल की खाड़ी पे आप बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे आपका एक देश है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका आपका एक देश है, श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका को रखने का मकसद है क्यों हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो भारत में जो है ना 13 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, सॉरी छोटे कह रहे हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह। यहाँ पे बड़ी बड़ी पानी की जहाजें रुकती हैं, उनको बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह। पहले जब सबसे पहली बार हम लोग बंदरगाह का नाम सुने थे ना, जब 3-4 में पढ़ रहे होंगे, 3rd 4th क्वेश्चन में, तो उस समय बंदरगाह से तो वो पूछा गया बंदरगाह किसे कहते, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे झील, बहुत सारे झील में बंदरगाह बंदर रहते हैं, उसको बंदरगाह बोलते होंगे, ऐसा हम लोग जवाब दिए। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे पानी वाली जहाजें रुकती हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में और 20 प्लस छोटे बंदरगाह, 20 से भी ज्यादा छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाह, बड़े बंदरगाह में देखे तो आपका मुंबई हो गया, आपका केरल में हो गया बंदरगाह कोची बंदरगाह, आपका विशाखापट्टनम हो गया, नागपट्टिनम हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इधर आपके ये अंडमान निकोबार में हो गया। तो ये सब बड़े बंदरगाह, गोवा में है। ठीक है, ठीक है, ये बड़े बंदरगाह है। बंदरगाह की स्थिति देखे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मुंबई, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको मुंबई, इधर ये महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, इधर केरल में हो गया कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट। यहाँ पे आपका हो गया चेन्नई, चेन्नई पोर्ट। यहाँ हो गया आपका कोलकाता, हल्दिया में जो है कोलकाता। यहाँ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम या वाइजर बोलते हैं ना, ज्यादा ऊपर बना दिया विशाखापट्टनम, थोड़ा सा और नीचे है, वरना कोई सोचेगा कि कोई बोलेगा इसी में कि इतना ऊपर कब चला गया विशाखापट्टनम, अपना जगह छोड़ के। विशाखापट्टनम, पटनम कुछ भी बोलिए। ठीक है, इधर में आपका है नागपट्टिनम, तमिलनाडु में है, ये पूरा तमिलनाडु है। ठीक है, पूरा तमिलनाडु है, केरल है, मुंबई महाराष्ट्र हो गया, आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, बीच में तेलंगाना भी। ठीक है, तो ये स्टेट हम नहीं बता रहे हैं, हम तो बस लोकेशन बता रहे हैं कि नक्शे में आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, हल्दिया, इधर हल्दिया पोर्ट। ये मेन जो पोर्ट होते हैं ना बड़े शहर के, उसका सब्सिट्यूट पोर्ट एक होता है ताकि उसका कैपिटल उतना ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, इसके लिए। ठीक है, तो ये बड़े पोर्ट है। अच्छा, भारत जो है विश्वगुरु है, लेकिन अभी तक भारत के पास इतना बड़ा बड़े बड़े जहाजों को रखने के लिए ना, बड़े बड़े जहाजें अभी भी भारत के पोर्ट पे नहीं आ पाते, क्योंकि इधर का जो तट है ना हमारी तरफ का, वो थोड़ा कम गहराई वाला है, कम गहराई वाला है, तो वो किनारे आ नहीं पाएगा मेनलैंड के पास। ठीक, तो वो हम लोग जो है ना अभी भी बड़े बड़े जो हमारे जहाज आते हैं टैंकर्स के, कंटेनर्स के, उसको हम लोग यहाँ कोलंबो पोर्ट पे उतारवाते हैं। कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे, कोलंबो पोर्ट पे हम लोग रखते हैं। इसके बाद यहाँ से छोटे छोटे पानी वाली जहाज में भर के मुंबई, कोची, ठीक है, कोची इधर जहाँ पे भी मतलब हमको ले जाना होता है वहां ले जाते हैं। ठीक है, ये जल का रास्ता है, ऐसा नहीं कि इधर इधर ही जाएगी, कहाँ से जहाज जा पाएगी। यहाँ पे तो इधर जमीन रहेगा, कहीं कम पानी रहेगा, तो पानी की जहाज के लिए तो बहुत ज्यादा गहराई वाला पानी चाहिए ना, तो ये इधर से पूरा घूम के तब जाके मुंबई जाती है। ठीक, अच्छा, और रास्ते अगर देखें तो कोलंबो से ये जाता है कोलकाता, यही रास्ता है, जैसे यहाँ पे बनाया है समझ लीजिए यही रास्ता है कोलकाता। यहाँ से चेन्नई, यहाँ से निकली तो चेन्नई जाएगी, यहाँ से नागपट्टिनम जाएगी, विशाखापट्टनम जाएगी, चेन्नई से कोलकाता जाएगी,
कोलकाता चेन्नई से हल्दिया जाएगी, नागपट्टनम से विशाखापट्टनम जाएगी, ये कोलकाता नागपट्टनम से कोलकाता जाएगी, तो यहाँ चेन्नई के रास्ते ही ऐसे ऐसे जाके कोलकाता जाएगी, हल्दिया जाएगी, बोले तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से कोलकाता से पूरा जाना रहेगा तो घुमा के मुंबई जाएगी, ठीक है। और ये रास्ता भी है, ठीक है, लेकिन पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जो हमारा यहाँ पे श्रीलंका भारत जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पानी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा राम सेतु, ठीक है, राम सेतु है, तो राम सेतु जो है उतना गहरा नहीं है कि पानी भारी भरकम पानी वाली जहाज चली जाए, क्योंकि पानी वाली जहाज जितना ऊपर दिखती है ना, उतना ही पानी में भी डूबी हुई होती है। तो ये रास्ता एक बनाने का जो है यहाँ पे रास्ता बनाया जा सकता था, लेकिन वही धार्मिक कारण आ जाते हैं कि भाई राम सेतु है, ठीक है, तो एडम ब्रिज है, आदम ब्रिज है, तो क्या है, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमारा एक तरीके से धरोहर भी है, इसलिए हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेतु समुद्र परियोजना एक था, ठीक है, सेतु समुद्र परियोजना, जिसके तहत इसको जो है आने जाने के लिए इसको और गड्ढा करके यहाँ से बालू को हटा के, और ये रास्ता हम लोग शॉर्टकट यहाँ से पूरा घूमने के बजाय, ये मुंबई से अगर हमको विशाखापट्टनम चेन्नई जाना हुआ तो यहीं जा सकते थे, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है, कि जब होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा भारत के अलग अलग पोर्ट का लोकेशन। अच्छा, अब कहीं से भी आएगी जहाज, पानी वाली जहाज, मान लीजिए इधर गल्फ कंट्री से आएगी, मुंबई आएगी, कोची जाएगी, कोलंबो जाएगी, कोलकाता पूरा घूम के जाएगी, या फिर इधर से आएगी तो अमेरिका से तो इधर आएगी, ठीक है, चेन्नई पोर्ट पे आएगी, कोलकाता पोर्ट पे आएगी, इधर आपके अंडमान निकोबार से आएगी, तो इधर मलक्का स्टेट से आएगी चेन्नई, कहने का मतलब पूरे इधर अफ्रीका से आएगी, ठीक है। तो पूरे अलग अलग देशों से जो भी आएगा जहाज पानी का, वो सब इधर ही आके रुकेंगी पानी की जहाज। अच्छा, पानी की जहाज जो पेट्रोलियम वाली आती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आ पाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ दूरी पे समंदर के अंदर ही, ठीक है, अरब सागर के इधर आप देखेंगे, आप अभी भी देख सकते हैं लाइव मैप में, गूगल मैप में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ कुछ ऐसे ब्रिज टाइप का बना रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना रहेगा। पानी वाली जहाजें जो पेट्रोलियम से लदी होती है इधर ही आके रुक जाती है, ठीक है, पानी वाली जहाजें इधर आके रुक जाएंगी। यहाँ से यहाँ पाइपलाइन बिछा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो पाइपलाइन बिछा रहेगा, मैप में अभी भी आप देखेंगे तो वो दिख जाएगा गूगल मैप में। यहाँ पे पूरा ये खाली होता है टैंकर, ठीक है, और यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग भेज देते हैं, और यहाँ से जहाँ जहाँ हमारा ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे भेज देते हैं। इधर कांडला बंदरगाह है, कांडला गुजरात में, ठीक है, तो यहाँ पे भेज देते हैं। एक दिन आपको पेट्रोलियम जहाँ जहाँ रिफाइनरी है, पाइपलाइन, और भारत में गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन, वो भी आपको पूरे नक्शे में बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके जल परिवहन, भारत में जल परिवहन की व्यवस्था, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी चीजें आप लोग समझ लेंगे। एक और है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना उस 2004 में लाया गया था, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, लेकिन इसको अप्रूवल मिला 2015 में मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट को डेवलप करना है, मतलब जैसे अभी बिजिंगधाम पोर्ट जो है अडानी ग्रुप ने यहाँ पे केरल में डेवलप किया है, जिसमें बड़ी जहाजों के लिए मतलब एक व्यवस्था बन गया है भारत के लिए, ठीक। तो सागरमाला परियोजना कहता है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा ये टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा। पीछे अभी जो बताया वो पूरा समझे होंगे। बाकी जो परिवहन व्यवस्था में सड़क है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, ये सब आपको एक एक करके समझा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।